दुर्गापुर के कमलपुर स्थित प्रसिद्ध ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन में पोखर की खुदाई के दौरान एक अद्भुत और दुर्लभ पत्थर मिला है, जिसे शालिग्राम पत्थर होने का दावा किया जा रहा है। इस पत्थर का वजन लगभग 25 से 30 किलोग्राम बताया जा रहा है और इस अनोखी आकृति वाले पत्थर को देखने के लिए स्थानीय लोगों में भारी उत्सुकता है। फिलहाल इस अद्भुत और दुर्लभ पत्थर को ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन के श्री कृष्ण मंदिर में स्थापित कर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। पोखर खुदाई के दौरान मिले पत्थर की कुछ विशेषताएं इसे आम पत्थरों से अलग आध्यात्मिक रूप प्रदान कर रही हैं। इस बारे में ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन के संस्थापक राम सेवक शाह ने बताया कि गार्डन में होर्मुज ब्रिज के निर्माण के लिए पोखर खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान मजदूरों को यह अद्भुत एवं दुर्लभ आकृति वाला पत्थर मिला, जो देखने में हूबहू शालिग्राम पत्थर की तरह प्रतीत हो रहा है। अब इस पत्थर को श्री कृष्ण मंदिर में स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना शुरू की गई है और उसके संरक्षण के दिशा में भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। चलिए, हम लोग के जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है, जो होर्मुज का जो कैनल, उसके बारे में जो कहानी हुआ, तो हमारे यहाँ ये जो नदी है, कुनू नदी, करीब 200 साल पुराना यहाँ है, तो हमारे ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन के ऊपर से निकली है। तो इसी के बगल में हम लोग का बोटिंग का काम चल रहा था। मैंने बोटिंग यहाँ पर चलता है। हम लोग का थोड़ा जो पोखर का जो ये था थोड़ा कम था, तो हम लोगों ने इसको मिट्टी खोदना चालू किया। राम पत्थर जनरली मिलता है आपको नेपाल के तरफ, और यहाँ 200 साल पुराना एक कुनू नदी बहती थी, जो कि अजय नदी की शाखा नदी है। यहाँ पर ग्रेवल्स वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। इसी ग्रेवल से राइटर्स बिल्डिंग वगैरह, जीपीओ कोलकाता का जो पुराने बिल्डिंग था, उनका जो छत का ढलाई इसी से हुआ। ये 2 दिन पहले मिला। एक्चुअली मिट्टी के अंदर था दबा हुआ। हम लोग करीब 10 फुट मिट्टी जब काट रहे थे, तो उस समय ये दबा मिला। फिर आस्ते जब उसको निकाला गया तो एक बहुत आश्चर्यजनक रूप में हम लोग को मालूम चला, और इसमें 2 आँख भी है। और जैसे शिव जी का बोलते हैं त्रिनेत्र, तो ऊपर भी एक और चांद जैसा होता है, वो भी है। तो हम लोगों को लगा कहीं ना कहीं ये बहुत शालिग्राम ही मैंने यह है। तो हम लोगों ने इनको, यहाँ हमारा एक मंदिर है श्री कृष्ण जी का, हमने वहाँ पे स्थापित किया और उनका पूजा अर्चना अब चालू हो गया। ये हम लोग का ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन के लिए भाग की बात है, और दुर्गापुर वासियों के लिए भी बहुत भाग की बात है। इसके अलावा दुर्गापुर में पर्यटन स्थल के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन में अब सैलानियों को एक नया आकर्षण देखने को मिलेगा। दरअसल ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तर्ज पर विशाल आकार के होर्मुज ब्रिज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन के संस्थापक राम सेवक शाह ने बताया कि वैश्विक स्तर पर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील जल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अर्थात होर्मुज जल डमरू मध्य की तर्ज पर ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन में होर्मुज ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्रिज दुर्गापुर वासियों के लिए अपने आप में अनोखा अनुभव होगा और वे ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन में आकर होर्मुज ब्रिज का दीदार कर सकेंगे। एक्चुअली ये होर्मुज ब्रिज का कंसेप्ट हमें, जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है, जो अमेरिका का जो कहानी चल रहा है, कोई जहाज को नहीं गुजरने दे रहा है, एक छोटा संकड़ी है। उसी तरह से हमारा पोखर में भी देखिए एक छोटा संकड़ी है। इसी पे हम लोग एक होर्मुज ब्रिज बना रहे हैं, ताकि लोगों को एक आकर्षण का केंद्र लगे। इसलिए हम लोगों ने होर्मुज ब्रिज का निर्माण कर। कब से काम शुरू हुआ है और कब तक पूरा हो जाएगा? करीब 15-20 दिन पहले चालू हुआ है, और बारिश के पहले ही हम लोग को करीब इसको बनाने में 1.5 महीने तो लग ही जाएगा। तो ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन ऐसे भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में मतलब पहचाना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि होर्मुज ब्रिज मतलब दुर्गापुर वासियों के लिए एक विशेष आकर्षण होगा? हाँ, अब की बार 2026 के लिए तो होर्मुज ब्रिज ही ओम्स गार्डन के लिए बहुत आकर्षण के, इसलिए 2025 में हमने राजस्थान से ऊँट लाया था। हमारा टारगेट है जैसे 2027 में हम लोग यहाँ बनाएंगे सत्यजीत राय पर आधारित फिल्म सोनार किला। हमारा यहाँ जो पहाड़ बना हुआ है, उस पर हम लोग आपका जैसलमेर से लाने वाले हैं, गोल्डन टाइप का जो पत्थर होता है, उससे बनेगा सोनार किला। दुर्गापुर से राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.